नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में नियुक्त किए गए निगम मंडलों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के बारे में। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को बने लगभग 2.25 साल पूरे हो चुके हैं और इतने लंबे इंतज़ार के बाद अब सरकार ने मध्य प्रदेश के आयोगों, निगमों और मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर। इन नियुक्तियों में सबसे ज़्यादा दबदबा ग्वालियर चंबल संभाग का रहा है और ग्वालियर चंबल संभाग में भी विशेष करके 3 नेता, इन तीनों नेताओं की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद सरकार से अंदर ही अंदर नाराज़ होंगे। पहला नाम है जयभान सिंह पवैया का, जो सबसे पहली नियुक्ति डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने की, वो जयभान सिंह पवैया की थी। जयभान सिंह पवैया ईमानदार और संघी नेता हैं। जयभान सिंह पवैया मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें सरकार ने मध्य प्रदेश वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया। अभी जो नियुक्तियां की गई हैं, उन नियुक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति डॉक्टर के.पी. यादव की है। डॉक्टर के.पी. यादव ये वही भाजपा के नेता हैं जिन्होंने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार और ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख से अधिक मतों से हराकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गुना सीट लाए थे। उसी समय से डॉक्टर के.पी. यादव मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में राजनीति का केंद्र बन गए थे और चर्चा का विषय थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ समय बाद अपने तमाम सारे समर्थकों, मंत्रियों, विधायकों और अन्य नेताओं सहित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करने के लिए उन्हें राज्यसभा में भेजा, केंद्र में मंत्री बनाया और पार्टी छोड़कर जो भाजपा में शामिल हुए मंत्री थे उन्हें सरकार में मंत्री बनाया। चुनाव में फिर उन्हें टिकट दिया और अभी भी सिंधिया समर्थक मंत्री हैं। आज भी उनके समर्थकों को निगम और मंडलों में जगह दी जा रही है। ग्वालियर की नियुक्ति में जब डॉक्टर के.पी. यादव का नाम आया तो डॉक्टर के.पी. यादव को सिंधिया और उनके समर्थक निश्चित ही अपना विरोधी मानते हैं। डॉक्टर के.पी. यादव को लोकसभा का टिकट जब काटा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट गुना संसदीय क्षेत्र से दिया गया तो उस समय खुद गृह मंत्री जो भारत सरकार हैं अमित शाह, उन्होंने कई आम सभाओं में और कहा था और के.पी. यादव को भी आश्वस्त किया था कि आपको हम कहीं अच्छी जगह एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद उन्हें मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। देखा जाए तो जिस हिसाब से डॉक्टर के.पी. यादव का कद है, उस हिसाब से उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार में नहीं की गई है। हो सकता है ये के.पी. यादव को संतुष्ट करने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी खुश करने के लिए के.पी. यादव को इस कॉरपोरेशन की जवाबदारी दी गई हो। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डॉक्टर के.पी. यादव को राज्यसभा में भेजना चाहिए था। जब लोकसभा से उनका पत्ता काटा और एक वजनदार नेता के रूप में वो मध्य प्रदेश में उभर कर आए, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के.पी. यादव को राज्यसभा में भेजा जाना था। लेकिन के.पी. यादव का कद और उनका जो राजनीतिक रसूख है, दबदबा है, उन तमाम सारी बातों को देखते हुए नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही महेंद्र सिंह यादव का एक नाम ग्वालियर से है। महेंद्र सिंह यादव को मध्य प्रदेश एपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है, या ये कहें चेयरमैन बनाया गया है। महेंद्र सिंह यादव की गिनती भी सिंधिया विरोधियों में ही की जाती है। महेंद्र सिंह यादव भी ज़मीनी नेता माने जाते हैं। शिवराज सरकार में भी वो एक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका कार्यकाल भी 2 साल का है। वहीं ग्वालियर मेला प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो जादौन को बनाया गया है और जादौन नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर और जादौन लंबे समय से एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों को साधने की कोशिश की गई है। इनमें समन्वय बनाकर उनके लोगों की पदस्थापना की गई है। ये सब आने वाले समय में बताएगा कि किसको कितना इससे लाभ होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने निगम और कॉरपोरेशनों की नियुक्ति करके भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम सारे नेताओं को खुश करने का प्रयास किया है जो पद पाने की लालसा में लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे नेता हैं जो पद की लालसा में बैठे हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इस विस्तार में भी कई मंत्री बाहर किए जाएंगे तो कई मंत्री अंदर लिए जाएंगे, लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कौन आएगा और कौन जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जुगल जोड़ी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए नियुक्तियां कर रही है। अब ये खबरें सोशल मीडिया पर हैं, प्रिंट मीडिया पर हैं और राजनेताओं में चर्चाओं का विषय हैं, तो इन पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।